हेलो, गुड इवनिंग, प्यारे प्यारे मेरे गुलगप्पो। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका हमारे इस ब्यूटीफुल सी यूट्यूब चैनल किसका, डिजायर एवं सन क्लासेस पर। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि पिछली वाली क्लास में हम किसको निपटा चुके थे हमारी ईसोफेगस, बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी को। इसमें हमने आपको बता दिया था कि हमारे लार में जो एंजाइम पाया जाता है उसको लाइसोजाइम कहते हैं। एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम भी उसी को कहते हैं। उसके बाद में उसमें एक और एंजाइम पाया जाता है जिसको कहते हैं टाइलिन। लार में जो है यानी कि हमारे सलाइवा में लगभग 99.8% क्या होता है, पानी पाया जाता है। ये सारी जानकारी हमने इकट्ठा कर ली थी। इसके बाद में आपको उसके नीचे ले चल के हमने बता दिया था कि आगे जैसे चलेंगे तो यहाँ पर हमारी दो नलियां पाई जाती है। कितनी? दो नलियां पाई जाती है। कौन कौन सी? एक होती है ईसोफेगस, दूसरी होती है हमारी ट्रैकिया। ईसोफेगस का क्या काम होता है? ईसोफेगस को हम लोग फूड पाइप कहते हैं और ट्रैकिया को हम लोग क्या कहते हैं? विंड पाइप। विंड पाइप में ही एक छोटी सी उभार होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्वर यंत्र। स्वर यंत्र सर साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। ये क्यों? क्योंकि क्या होता है कि उससे हमारी आवाज निकलती है। उसके बारे में भी हमने बता दिया था। आप लोगों को अगर नहीं पता तो पहले भी वो वीडियो देख कर आओ, फिर इसके बाद में इस पर आओ, ठीक है? तो आगे शुरू करने वाले हम लोग मजेदार धमाकेदार तरीके से एकदम। तो बने रहिए हमारे साथ, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं उसके बाद में। तो हमने बता दिया था कि यहाँ से हमारी जो ट्रैकिया होती है, ट्रैकिया पर मतलब जो एक ओपनिंग होती है उसको कहते हैं हम लोग इपीग्लॉटिस। ट्रैकिया की जो ओपनिंग होती है उसको कहते हैं ग्लॉटिस, और उसके ऊपर जो ढक्कन लगी होती है ऐसे वाली उसको कहते हैं इपीग्लॉटिस, ठीक है? यानी कि जैसे ही खाना आता है तो इपीग्लॉटिस ग्लॉटिस को बंद कर लेता है और खाना किस में चला जाता है? फूड पाइप में। और जब हवा निकलनी होती है, आवाज निकलनी होती है, तब क्या करता है? इपीग्लॉटिस खुल जाती है और आवाज दोनों बाहर आती है। इसके लिए आप लोग पिछला वीडियो हमारा जाकर के देखें, आपको पूरी मजेदार तरीके से बहुत बिंदास जानकारी मिल जाएगी। उसी के आगे हम लोग बात करने वाले हैं। और क्योंकि हम लोग इसमें क्या पढ़ रहे हैं? ह्यूमन फिजियोलॉजी टॉपिक पढ़ रहे हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजिक यूनिट पढ़ रहे हैं। और उसमें टॉपिक कौन सा है? टॉपिक है हमारा ये पेट 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 पेटवा, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? पेटवा। अब सर भैया कंक्रिया स्टाइल में आते हैं, देखिए। तो हमने क्या बताया था कि ये जो हमारी नली होती है इसको क्या कहते हैं हम लोग? ये नली जो होती है हमारी फूड पाइप होती है। क्या होती है? ये हमारी होती है फूड पाइप। इसको हम लोग ईसोफेगस भी बोलते हैं। कौन भैया? ईसोफेगस बोलते हैं। अच्छा, इसके बाद में ये सर क्या, ये छल्ला ईसा जो है इसको हम लोग गैस्ट्रो। हाँ सर, नाम सुना सुना लग रहा है, सुना सुना लग रहा है कि नहीं? ये न्यूरोलॉजी गैस्ट्रो वाले डॉक्टर, गैस्ट्रो वाले को मतलब समझ आया? जो पेट से संबंधित डॉक्टर होते हैं उसको क्या कहते हैं? गैस्ट्रो डॉक्टर। वो नहीं कहते कि गैस्ट्रो वाले डॉक्टर है। गैस्ट्रो का मतलब गैस। गैस गैस कहाँ बनती? पेट में। और पेट क्या है? यही पेट है, ठीक है? तो आगे बात करते हैं। देखो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको गैस्ट्रो ओइसोफेजियल, गैसो ओइसो ओइस गैस्ट्रो ओइसोफेजियल फेजियल इंस्फिक्टर कहते हैं। इंस स्फिंक्टर, ठीक है? गैस्ट्रोएसोफेजियल इंस्पेक्टर का काम क्या होता है कि यहां से, जैसे मान लीजिए कि इस जगह से यहां से भोजन आया, यहां से क्या आया? फूड। हम लोग जो फूड खाते हैं तो सबसे पहले कहाँ जाता है? सबसे पहले जाता है हमारे स्टमक में। इसका पूरा नाम क्या भैया? इसका नाम है हमारे स्टमक। इसका नाम क्या सर? इसका नाम स्टमक है। और दूसरा नाम क्या है? हिंदी में हम लोग इसको क्या कहते हैं? आमाशय कहते हैं। कौन से? आमाशय, ठीक है? इसको हम लोग क्या कहते हैं? आमाशय कहते हैं सर। आमाशय कहते हैं। तो यहाँ पर गैस्ट्रो आइसोफिजियल जो इंस्पेक्टर होता है सर, इसका क्या काम होता है? देखो बात समझो। आपने जो खाना चबाया है, चबाने का मतलब वो भाषा नहीं बोल रहे, लैंग्वेज नहीं बोल रहे, हम बता रहे खाना जो चबाने के बाद में जो खाया है, जो निगला है खाना आप पे, यहाँ से जाने के बाद में और इसके बाद में जब पेट में जाएगा तो एकदम झम से ना गिरेगा। और तो जब झम से गिरेगा तो उसके अंदर एसिडिटी नहीं बढ़ जाएगी सर? एसिडिटी वाला क्या चक्कर फालतू में घुमा फिरा रहे हो? देखिए बाबू लल्ला, यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर इसके अंदर ये जो हमारा स्टमक है, स्टमक के अंदर एक एसिड पाया जाता है। स्टमक हैव एसिड, हैव है जो अपने आप से लगा लेना। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एससीएल, ठीक है? इसमें एक एसिड पाया जाता है। एससीएल क्या है? ये एसिड है। एसिड बोले तो तेजाब। अरे सारो, क्या बात कर दी? हल्ला, तुम्हारे पेट में क्या होता है कि तुम्हारे पेट में अब एसिड भरा होता है। अच्छा, आपको कैसे पता? किसी कभी देखा है क्या? हमने देखा नहीं, बताते हैं, डॉक्टर बताते हैं क्या होता है। महसूस कराते चलो। होता है क्या? जैसे आप मान लो बारात में गए, और बारात में जाने का क्योंकि शादी वादी का सीजन चल रहा है, तो शादी वादी के सीजन में जाते हैं सब लोग मस्त एकदम कोट पैंट पहन के आया है। जितना मस्त शादी उतना बढ़िया कोट पैंट, गए बढ़िया एकदम सज धज के।
और देखा जहाँ पनीर लगी है, छोला लगा है, उसके बाद में बढ़िया गरम गरम पूरी मिल रहा है, सर्दियों का मौसम है। उठाई पूरी भैया, 16 पूरी और 8 किलो पनीर दबा गए धीरे से। तो अब क्या होता है, वहां पे जो आपने अपनी पेट की क्षमता से ज्यादा खाया है ना खाना, तो फिर उबाल मारता है। जो अब क्या होता है कि जैसे ही आप लोग जितना फूड खाते हैं, तो वो सारा फूड कहाँ पे आता है, वो फूड आता है स्टमक में। और स्टमक में क्या होता है कि यहाँ पर इसको पता चल जाता है। स्टमक के क्या होता है, स्टमक के अंदर कुछ ग्लैंड्स पाए जाते हैं। ग्लैंड्स बोले तो सर ग्रंथि। स्टमक हैज ग्लैंड्स, हैज ग्लैंड्स। इसके अंदर कुछ ग्लैंड्स पाई जाती है। ग्लैंड्स यानी कि ग्रंथि। हिंदी में हम लोग इसी को कहते हैं ग्रंथि कहते हैं। ठीक है। ग्रंथि का नाम सुना होगा क्योंकि हिंदी मीडियम वाले भी स्टूडेंट हैं इधर, तो लोग उनको हिंदी में बता देते कि यहाँ पर ग्रंथि पाई जाती है। ग्रंथि क्या होती है, ग्रंथि कौन सी सर ग्रंथि पाई जाती है, इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती है। ठीक है। कौन सी ग्लैंड, इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती। कौन सी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स या गैस्ट्रिक ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है। तो गैस्ट्रिक ग्रंथि, और इसके बाद में इसमें क्या होता है, अंदर जो एचसीएल, अब सर ये बताइए कि एचसीएल इतना भरा रहता है, कभी खत्म नहीं होता। ये जो इसके अंदर ग्रंथियां पाई जाती है, ठीक है, इसके अंदर जो ग्रंथियां पाई जाती है, ग्रंथियां और भी कई सारी ग्रंथियां होती है, वो भी बताने वाले धीरे धीरे चल के। तो उसके अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती है, वो क्या करती है, वो एचसीएल को रिलीज करती है। यहाँ से क्या होता है, एचसीएल को रिलीज करती है। जितना आप लोग खाना खाएंगे, जितना मसालेदार खाएंगे, उसी हिसाब से यहाँ पे क्या होता है, उसी हिसाब से यहाँ पे एचसीएल को रिलीज किया जाता है। ठीक है। उसी हिसाब से क्या होता है, यहाँ पे एचसीएल को यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज किया जाता है। एचसीएल का फुल फॉर्म क्या होता है सर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एचसीएल का फुल फॉर्म क्या होता है सर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ठीक है। इसकी बात कर रहे हैं। अब होता क्या कि जैसे ही आपने खाना खाया, तो खाना गया आपके पेट में, तो पेट में ही जाते ग्रंथियों को पता चल जाता है कि भैया भैया ये आ गया आ गया आ गया, तो आ गया तो भैया लिपटा दो इसको, एकदम दबाव एकदम मत दो। अब होता क्या है कि यहाँ पर जो खाना है वो कितने समय तक टिकता है, यहाँ पर खाना टिकने का समय है लगभग 4 से 5 घंटे, 4 to 5 आवर। आवर बोले तो अब घंटा, अरे वो घंटा नहीं है, ये घंटा है यानी कि वो घंटे वाला घंटा होता है जो घड़ी में घूमता है ना, वो घंटे की बात कर रहे हैं। तो मंदिर वाला घंटा बात कर रहे हो। हाँ, धार्मिक आदमी भैया वही याद आएगा। ठीक है। तो हावर यानी कि समय, 4 से 5 घंटे तक यहाँ क्या करता है, फूड रुकता है। तो फूड रुक के क्या करता है, इतना समय क्या इसके पास है। तो होता क्या है, जैसे यहाँ पे 4 से 5 घंटे लगेगा, तो होगा क्या, ये अपने चर्निंग मूवमेंट करेगा, ये ऐसे 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 चर्निंग मूवमेंट करेगा। एनसीईआरटी में लिखा है कि ये क्या करती है कि ये जो हमारी ये स्टमक होती है, ये क्या करती है, चर्निंग मूवमेंट करती है। चर्निंग मूवमेंट, चलो इंग्लिश में लिख देते हैं सीधा सीधा। स्टमक परफॉर्म, स्टमक परफॉर्म चर्निंग मूवमेंट। क्या करती है, चर्निंग, टर्निंग मूवमेंट, टर्निंग मूवमेंट। फिर टर्निंग मूवमेंट क्या होता है, देखिए जैसे ही आप खाना खाते तो वैसे क्या होता है कि ऐसे 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 ये स्टमक जो होता है, ये ऐसे 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 एकदम ऐसे ऐसे मखना शुरू कर देता है खाने को। जैसे हिलेगा ना खाना, तो बढ़िया तरीके से मिक्स मिक्स होगा, तो ऐसे 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 इसको खाने को दबाता जाता है, मिक्स करता जाता है। इसके अंदर कुछ फोल्डिंग्स फोल्डिंग्स पाई जाती है, जिसको हम लोग रूगी कहते हैं। ठीक है। रूगी इसके अंदर मान लीजिए कि जैसे कि ये, अब हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया है एलन सर का गमछा। ठीक है, सर्दियों के लिए ले आए थे, चलो हमारे भी काम आ गया। तो होता क्या है कि जो होती है फोल्डिंग्स आपने देखी होंगी, इसमें कैसी पाई जाती है मैं बताना थोड़ी कोशिश करूंगा। ये कुछ इस प्रकार से इसमें क्या होती है, इसमें फोल्डिंग्स पाई जाती है। ठीक है। अब ये मान लीजिए क्या आई एक तरीके से, ऐसी ऐसी जब फोल्डिंग्स होंगी, ये ऐसी ऐसी, ठीक है, ये ऐसी बंद होती, जब हम इसको फोल्ड कर देते तो बंद होती। अब ठीक है, अब जितना आप भोजन खाएंगे उतना ही खुलती जाएगी, उतना ही ये खुलती जाएगी, खुलते खुलते ये बहुत बड़ी बन सकती है। ठीक है। तो यही क्या होती है, ये जब आप भोजन खाते जाते हैं तो ये बढ़ती जाती है। इसीलिए कि पेट कभी जल्दी फटता नहीं, क्योंकि इसमें बहुत क्षमता होती है। ठीक है। वैसे ही आपका जैसे पेट बाहर निकल आता है, तो क्यों बाहर निकलता है, इसी वजह से, क्योंकि जो आपके अंदर फोल्डिंग्स होती है ना रूबी वाली, इसके अंदर जो फोल्डिंग्स पाई जाती है रूगी, वो बढ़ जाती, तभी क्या होता है, मोटा आदमी का पेट निकल आता बाहर, वो फिर जल्दी कम नहीं होता। तो बच्चों हम तुमको क्या बता रहे थे, बता ये रहे थे, इसके अंदर एचसीएल रिलीज होता। जितना आप मसालेदार और मतलब चटपटा खाना खाएंगे, ज्यादा मात्रा में खाना खाएंगे, उतनी मात्रा में इसमें इसको सही करने के लिए एचसीएल रिलीज होगा। अब एचसीएल क्या होता है कि अगर ज्यादा एचसीएल रिलीज हो जाए,
ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो हम लोग क्या कह रहे थे, हम लोग बता रहे थे कि यहाँ जो हमारा आवासीय है, ये हमारे जो 4 to 5 आवर लिखा हमने, इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि ये 4 to 5 आवर फूड को क्या करता है, स्टोर करता है। ठीक है, अब हम बता चुके थे कि आप अगर जैसे 16 पूरी 8 किलो पनीर दबा गए तो होगा क्या कि जितना ज्यादा खाएंगे ना उतना ही ज्यादा एसिड निकलेगा, और जितना ज्यादा एसिड निकलेगा उतना ही ज्यादा एसिडिटी बनेगा, आपको जलन लगेगा पेट में। सर जलन तो होता है, अब क्या बताइए, वो वाली जलन अलग है लल्ला, ये वाली जलन अलग है। ये पेट में जब होता है ना तो इसके लिए इनो पीना पड़ता है। आप जरा वो भी बताते हैं कि इनो क्यों पीना पड़ता है? पता है? नहीं पता? पता है तो अच्छी बात, नहीं पता है तो और अच्छी बात, बताते हैं। होता क्या है कि जब आप लोग एसिड आपके पेट में निकलता है तो आप लोग क्या पीते हैं? इनो। आप लोग क्या पीते हैं? इनो। इनो है बेस या है बेस जो भी है, इंग्लिश अपनी देख लीजिएगा, ओम सर बढ़िया पढ़ा रहे, ओम सर की इंग्लिश पढ़िए, मस्त पढ़ा रहे। ठीक है, इनो में क्या होता है? इनो में बेस पाया जाता है। ठीक है, अब क्या करता है कि जैसे आपने इंग्लिश और रसायन विज्ञान में पढ़ा होगा ना कि एसिड प्लस बेस मिलते हैं तो कौन सी रिएक्शन होती है भैया? कौन सी रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। ये क्या करते हैं? एसिड प्लस बेस मिलकर एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और क्या बनाते हैं? फिर बना देते हैं आराम से, वही वाटर बना देते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, हम सीधी सीधी भाषा में लिख दे, न्यूट्रीलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो मामला है पेट का वो नॉर्मल हो जाता है, वरना आप अगर ज्यादा हो जाए ना तो समस्या है आपकी काफी ज्यादा। तो हम बता रहे थे कि स्टमक क्या करता है? चर्निंग मूवमेंट करता है। इसमें जो डिमर्स, इसमें जो सॉरी मतलब जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, इसमें कुछ चीफ सेल, डेमोजो सेल, पेप्सिल, बहुत सारी सेल्स पाई जाती है। क्या क्या बताए, इतना बड़ा बोर्ड है, लिखना शुरू करेंगे तो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बताया गया, इसमें चीफ सेल, डेमोडल सेल आदि सेल्स और पाई जाती है, ब्रूनर्स ग्लैंड भी पाई जाती है, वो भी बताएंगे। ठीक है, म्यूकोसा, मस्कुलरिस, सिरोसा आदि लेयर्स भी पाई जाती है। ठीक है, और उसके बाद में चलिए, अब ये जो नाम लिखे सर, ये FBP कुछ लिखे हैं, इनको बता दीजिए। तो F का मतलब होता है याद, ये होता है फंडस। ठीक है, इसका जो पार्ट देखिए, स्टमक जो होता है, स्टमक को 4 पार्ट में डिवाइड किया था। 4 पार्ट में सर काट देते हैं? काट नहीं देते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। मतलब बायोलॉजी पढ़ने के लिए इसको 4 पार्ट में पढ़ते हैं। कैसे? पहला पार्ट होता है इसका फंडस। ठीक है, हम गोला गोला डब्बा में काहे बंद कर रहे हो सर? डब्बा में इसीलिए बंद कर रहे हैं ताकि ये थोड़ा अलग लगे। ठीक है, बी से क्या होता है? बी से होता है बॉडी। बॉडी बॉडी तो हमारी भी है, देखिए। हाँ, सत्यम सर की भी बॉडी है, ये देखो, है मसल है, एकदम मसल के रख दे हम। ठीक है, तो ये सी से क्या मतलब होता है? सी से मतलब होता है कार्डियक। अच्छा सर, कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी तो अलग होती है। कार्डियोलॉजी बेटा हृदय वाले को कहता है। ठीक है, वो कार्डियोलॉजी अलग है, कार्डियो होता है, ये इसका पार्ट होता है। ठीक है, पी से क्या मतलब? पी से बताइए। पी का मतलब होता है पाइलोरिक, यानी कि ये जो क्षेत्र है, ये जो नीचे वाला क्षेत्र है, इसका पाइलोरिक क्षेत्र होता है। और यहाँ पे ये जो आपको ये वाली नली दिख रही है, ये वाली जो नली होती है, ये होती है ड्यूडेनम। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे मैक्सिमम पाचन होता है, जो मैक्सिमम डाइजेशन होता है, मैक्सिमम डाइजेशन परफॉर्म इन ड्यूडिनम। ड्यूडिनम, ड्यूडिनम याद कर लीजिए मेरी बात को, चाहे नीट वाले बच्चे हो, चाहे GP बोर्ड वाले बच्चे हो, चाहे 9th वाले हो, चाहे 11th वाले हो, जिनको भी ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ना है, याद कर लीजिए कि यहाँ पर जो ड्यूडिनम होता है, इसमें मैक्सिमम डाइजेशन होता है। ठीक है, ये वाला जो रीजन होता है इसे पाइलोरिक रीजन कहते हैं। सर ये छल्ला है, इसका क्या नाम है? इसको कहते हैं पाइलोरिक इंस्ट्रक्टर। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पाइलोरिक इंस्पेक्टर, स्फिंक्टर। ठीक है, सर पाइलोरिक इंस्पेक्टर का क्या काम होता है? पाइलोरिक इंस्पेक्टर का काम होता है कि आपका जो खाना है यहाँ से धीरे धीरे रिलीज करेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका वो अग्नाशय भी पाया था, उसको अगली वाली पार्ट में पढ़ाएंगे, भी वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए थोड़ा इसको शॉर्ट में बता रहे हैं। ठीक है, और ये जो आपको एक चीज और बता रहे कि ये इसका जो शेप है, आपको कैसा शेप दे रहा है? कुछ ऐसा शेप दिख रहा है, यानी कि इसका शेप कैसा होता है? सर शेप भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो इसका जो शेप होता है वो जे शेप्ड होता है। आमाशय जो होता है वो कैसा होता है? जे शेप्ड होता है। ठीक है, यानी कि इसका जो शेप पाया जाता है वो जे शेप पाया जाता है। और भी इसमें कुछ सारी बातें हैं, कई सारी बातें, वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब क्योंकि ये वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, इसीलिए हम आज की भाषा में, आज सॉरी मतलब आज की क्लास में इसको इतना ही रखेंगे। इसमें भी और हमें काफी सारी चीजें बताती है, तो वो सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में बात करेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, एकदम बिंदास तरीके से खाते पीते रहिए, और ज्यादा मत खाइएगा, क्योंकि यहाँ पे भी हमने पढ़ाया ना कि जो हमारा स्टमक होता है, इसकी भी एक क्षमता होती है, इतना खाए में तो इतना HCl निकलेगा। ठीक है, अभी इसमें बताना है कि प्रोटीन का पाचन कैसे होता है, यहाँ पे आता तो HCl कैसे बनता है।
उल्टियां कैसे आती है, अभी तो ये भी बताना बाकी है सर, उल्टियां कैसे आती है, सबसे बड़ा सवाल यही रहता है, ठीक है। तो उल्टियां कैसे आती, खाना कैसे बनता, कैसे सब सिस्टम होता, तो वो सारी बातें करें किसमें, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बिंदास तरीके एकदम खेलते रहिए, कूदते रहिए, ठीक है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, दबा के कमेंट करिए, ठीक है। बाय बाय, गुड नाइट, टाटा, थैंक यू।